नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्जाम कांकर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज की अगली कड़ी में आज हम जीएस के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी थाटोन, ऑप्शन सी तोंगई, ऑप्शन डी मांगे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। म्यांमार में भारत का दूतावास यांगून में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 21 जून। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन डी सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। दोस्तों, सीआरपीएफ का पूर्ण रूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन ए पोर्नोग्राफिक अश्लील मेल भेजना, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्क को विकृत करना, ऑप्शन सी हैकिंग, ऑप्शन डी बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। दोस्तों, ऑप्शन डी बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना साइबर अपराध नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार का अधिकृत निकाय एपीडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, ऑप्शन बी कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन, ऑप्शन सी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात, ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। दोस्तों, एपीडा का कार्य है ऑप्शन सी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात करना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, ऑप्शन सी पुलिस एवं अनुसंधान विकास ब्यूरो द्वारा, ऑप्शन डी द इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वजीर, शाही परिवार का प्रभारी, ऑप्शन बी मीर बख्शी, न्यायिक विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी मीर समन, सैन्य विभाग का प्रमुख,
ऑप्शन डी प्रमुख कांजी, राजस्व विभाग का प्रमुख। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए का चौथा विकल्प सही होगा। देखते हैं ए का चौथा विकल्प क्या है। वजीर, वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। आप बी का तीसरा मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सी का पहला मीर समन शाही परिवार का प्रभारी होता था। ऑप्शन डी प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर समन शाही परिवार का प्रभारी होता था। प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कॉपर क्लोराइड। दोस्तों जब हम आतिशबाजी करते हैं तो उसमें जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम क्लोराइड के कारण निकलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प देखते हैं हम। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार में अगर किसी की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है तब वो चुनाव में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंद्र अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और रूस, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और चीन। दोस्तों इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2004। दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए 2016 के बाद से रेल बजट और केंद्रीय बजट को आपस में मिला दिया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो,
ऑप्शन सी जॉर्ज वाटसन, ऑप्शन डी विलियम जॉर्ज वॉकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से लेकर 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, ऑप्शन सी कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन डी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन बी जयदीप गोविंद, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर मनोहर मूले, ऑप्शन डी बिंबाधर प्रधान। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान महासचिव बिंबाधर प्रधान हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के हम अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। लाल बाग का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी सुल्तान हैदर अली, ऑप्शन डी कुली कुतुब शाह। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुल्तान हैदर अली। लाल बाग का निर्माण सुल्तान हैदर अली ने करवाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।